पाइसेस ज़रा दिल को खामोश करें और ये बात सुनिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के हालात से नहीं बल्कि अपने ही दिल से चल रही है, तो क्या ये बात गलत होगी? आप बहुत कुछ महसूस करते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, मगर बहुत कम बोलते हैं। लोग आपको नरम दिल कहते हैं, मगर कोई ये नहीं जानता कि इस नरमी के पीछे कितनी गहरी थकन छुपी हुई है। 10 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के दरमियान आसमान पाइसेस के साथ बहुत खामोशी से बात कर रहा है। ये वो दिन है जब फैसले शोर से नहीं, एहसास से होते हैं, और अगर आपने अपने एहसास को नज़रअंदाज किया तो नुकसान भी खामोशी से होगा। अगर आप पाइसेस सन साइन से ताल्लुक़ रखते हैं या पाइसेस मून साइन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हफ्ता आपकी रूह के बहुत ज़्यादा करीब है। सूरज यानी कि सन इस वक्त आपके 12वें दायरे को रोशन कर रहा है, जो लाशऊरी खौफ और छुपी हुई सच्चाइयों का घर है। इसलिए आपको अजीब ख्वाब आ सकते हैं, पुरानी यादें अचानक वापस आ सकती हैं और दिल बगैर वजह भारी महसूस हो सकता है। ये कमजोरी नहीं, ये सफाई का अमल है। चांद मून की बदलती हुई चाल आपके जज्बात को और भी हसास बना रही है। कभी आप बहुत ज्यादा देने को दिल चाहता है और कभी अचानक सबसे दूर भागने का। कमेंट में सच बताइएगा, क्या आप इन दिनों अकेला रहने की ख्वाहिश ज़्यादा आप लोगों के माइंड में है? अब बात करते हैं इस चीज़ की जो आपको अंदर से सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, यानी कि पैसा, मनी, वेल्थ, दौलत। स्पाइसेस के लिए पैसा कभी भी सिर्फ पैसा नहीं होता, ये ज़हनी सुकून होता है। पाइसेस के लिए इज़्ज़त भी होता है और खुद एतमादी से जुड़ा भी होता है। और जब माली हालात डगमगाते हैं तो पाइसेस खुद को कसूरवार समझने लगता है। सैटर्न इस वक्त पाइसेस के निशान में है, यानी कि सैटर्न जब अपने ही निशान के करीब आता है तो जिंदगी को संजीदा बना देता है। अगर आपको लग रहा है कि जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गई हैं, कि लोग आपसे तवक्कुआत ज़्यादा करने लगे हैं, कि अब लापरवाही की गुंजाइश नहीं है, तो जान लीजिए ये सैटर्न का, यानी कि सैटर्न की कॉल है। सैटर्न आपसे कह रहा है कि अब ख्वाबों के साथ नज़र भी सीखो, वरना ख्वाब बोझ बन जाते हैं। अगर पिछले महीनों में आपने माली दबाव, रुकी हुई आमदन, कर्ज या अदम इस्तेकाम देखा, तो ये सब आपको मजबूत बनाने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। राहु आपको इस हफ्ते कंफ्यूज कर सकता है। ऐसे ख्यालात आ सकते हैं कि शायद मैं गलत रास्ते पर हूँ, शायद मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, शायद मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। पाइसेस याद रखो, राहु वहम पैदा करता है, हकीकत नहीं। इस हफ्ते खास तौर पर किसी भी बड़े माली फैसले, नई शुरुआत या रिस्की कदम से बचिए। ये वक्त बचाने का है, आजमाने का नहीं। मार्स आपके लिए अंदरूनी बेचैनी लेकर आ रहा है, गुस्सा बाहर नहीं आएगा मगर दिल में जमा हो सकता है, और यही दबा हुआ गुस्सा थकन, सरदर्द या बेख्वाबी की शक्ल में निकल सकता है। इस हफ्ते खुद को ज्यादा थकाने से बचाएं। और पाइसेस के दिल की असल बात ये कि आप दूसरों का दर्द बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं, इसीलिए अक्सर अपना दर्द पीछे रह जाता है। इस हफ्ते तन्हाई का एहसास गहरा हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि कोई आपको सही तरह समझ नहीं रहा। लेकिन ये वो वक्त है आपको, यानी कि ये वक्त है कि आप खुद को समझने के लिए, लेकिन ये वक्त आपको खुद को समझने के लिए दिया गया है। नौकरी, जॉब्स करने वाले पाइसेस के लिए खास पैगाम ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का सिला कम मिल रहा है, आपकी सलाहियत को पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो इस हफ्ते सब्र और खामोशी से सबसे, यानी कि इस हफ्ते सब्र और खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। फिलहाल इस्तीफा या टकराओ, बहस ना कीजिए, नुकसान हो सकता है। मार्च में ख्याल, यानी कि हालात तो खुद बोलने लगेंगे। मार्च तक इंतजार कीजिए। बिजनेस करने वाले पाइसेस के लिए ये हफ्ता मोहतात रहने का है। कैश फ्लो सुस्त हो सकता है और किसी
پر حد سے زیادہ اعتماد نقصان دے سکتا ہے. خاص طور پر دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ مالی لین دین میں احتیاط ضرور کیجیے. پائسس خواتین کے لیے خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کر رہی ہیں کہ آپ سب کے لیے جذباتی سہارا بنی ہوئی ہیں مگر آپ کے لیے کوئی نہیں کھڑا، تو جان لیجیے آپ کی نرمی آپ کی طاقت ہے، کمزوری نہیں. اس ہفتے اپنی دل کی حفاظت کیجیے. پائسس مردوں کے لیے ایک خاص پیغام ہے کہ آپ بہت کچھ اندر رکھتے ہیں. آپ مضبوط بننے کے لیے خود کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے احساس کو دبانا مضبوطی نہیں، نقصان ہے. صحیح وقت پر رک جانا بھی بہادری ہے. اب ان دنوں کے حساب سے انڈیکیشنز کی بات کریں تو 10 فروری پرانے خوف کو جگا سکتا ہے. 11 فروری مالی سوچ میں الجھن آئے گی. 12 فروری دل کو کچھ ہلکا پن ملے گا. 13 فروری کو خواب، اشارہ یا بات دل کو چھو سکتی ہے. 14 فروری جذباتی دن ہے، فیصلہ نہ کریں. 15 فروری وہ دن ہے جب اندر سے آواز آئے گی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک سوال اپنے دل سے ضرور پوچھیے گا پائسس، کیا واقعی آپ کمزور ہیں یا بس بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو زیادہ محسوس کرتا ہے وہی سب سے زیادہ مضبوط بھی ہوتا ہے. اگر یہ الفاظ آپ کے دل کو لگے، اس ویڈیو میں جو معلومات تھی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی خاموشی کو سن رہا ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ جڑ جائیے اور بیل آئیکن آل پر ضرور دبائیے. اور یہاں ہم صرف قسمت نہیں، سکون بھی بانٹتے ہیں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. آخر میں دل سے آپ لوگوں کے لیے دعا کہ اللہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کرے، آپ کے رزق میں آسانی دے اور آپ کے خوف کو آپ کے دل و دماغ سے نکال دے اور آپ کو وہ سکون دے جس کے آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں. اور اللہ پاک آپ سب لوگوں کے مالی حالات بھی بہتر کرے اور رزق میں کشادگی عطا کرے. اپنا خیال رکھیے گا. آمین ثم آمین. اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل. اگر آپ نے ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اب سبسکرائب کر لیجیے. اور اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.